हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नया अलग सवाल। ठीक है, इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज का आपको दिया गया है यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है 165 वर्ग मीटर, और यहाँ पे दिया इसका शीर्षलंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, आधार से 7 मीटर अधिक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें भुजाएं AB और BC है। तो ठीक है जी, चित्र बनाते हैं। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा आपका A B और ये C। यहां लिखना अब माना त्रिभुज का आधार x मीटर है। ये मान के चलिए, इसको क्या माना हमने x। उसके बाद सवाल में बोला गया है कि वो जो 7 मीटर अधिक हो, जो शीर्षलंब है आधार से कितना ज्यादा है 7। तो यहां लिख देना यहां शीर्षलंब की लंबाई कितना होगा जी 1 प्लस 7 मीटर। ये आपका है 1 प्लस 7 मीटर। कितना क्लियर हुआ? आधार को हमने माना 1 और आपको शीर्षलंब को पहले ही बोल दिया कि वो 7 मीटर अधिक है आधार से। ठीक है, ये आपका हमें मिल गया आधार और ये मिल गया लंबाई। चलो अब हम सूत्र में मान रखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई या बोलो लंबाई। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। क्षेत्रफल आपका कितना 165। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या माना था हमने x गुणा ऊंचाई क्या हो गया इसका 1 प्लस 7। इतना सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको हम बदल देते हैं। बदलने का सिंपल अर्थ है इस वाले मान को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणित x गुणित 1 प्लस 7 बराबर 165। इतना क्लियर हुआ जी। अब इसके बाद जो ये 2 है ये इधर क्रिया गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इधर सिर्फ बचेगा x गुणित 1 प्लस 7 और ये हो जाएगा आपका 165 गुणित 2। ये 2 अभी बटे में है, पक्षांतर करोगे तो गुणे में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसकी घात 2 और ये हो जाएगा आपका 7x और ये 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया आपके पास 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हासिल आया 1, 2 1 2 और 1 3। कितना आया 303। चलिए इसको आगे करते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2 प्लस ये हो जाएगा 7x माइनस 330 बराबर 0। अब ये आ गया आपका समीकरण के रूप में। ठीक है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। चलिए मैं करता हूं संख्या को।
आप इसलिए बोला था पहाड़ा याद करिएगा, बार बार बोला था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 22 माइनस 15 एक्स माइनस 330 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 15 से यदि आप गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 का क्या आता है 0, हासिल आएगा 3, फिर 15 दूनी 30, 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है जी। और 22 में 15 घटाओगे तो 7 भी आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 बराबर में क्या आएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों पदों को देखना है कि क्या आएगा उभयनिष्ठ के रूप में, तो हो जाएगा x निकल गया, अंदर क्या बचा x प्लस 22, ठीक है। उसी प्रकार इसको पीछे लिख लो x प्लस 22, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे तीसरा पद को ध्यान से देखिए, x आपका बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 15, ठीक है, माइनस में बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो हो जाएगा x माइनस 15, एक बार कोष्टक के बाहर वाली को ले लीजिए और एक बार कोष्टक के अंदर वाली को ले लीजिए, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब एक इसको अलग अलग करते हैं, x माइनस 15 बराबर 0 या x प्लस 22 बराबर 0। अब इसको अलग अलग कर लो, हो जाएगा x बराबर 15 माइनस है पक्षांतर होके प्लस, या x बराबर ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, ठीक है, क्योंकि मान कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा जी 15 मीटर। अब इधर लिख लीजिए चूंकि आधार क्या माना था आपको याद है BC बराबर 1 अर्थात ये 15 मीटर, और शीर्षलंब की ऊंचाई क्या था आपको याद है 1 प्लस 7 अर्थात 15 प्लस 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22 मीटर। इतना क्लियर हुआ। अब यहां लास्ट में लिख लीजिए, अतः वह संख्या 15 और 22 प्राप्त होंगी। ये हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला 7वां नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया गया है एक आयताकार क्यारी है, उसका परिमाप दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपको एक उदाहरण में आपको बताया था आगे, ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे तो पहले जाके देख लीजिए, फिर करके देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका फल, क्या दिया फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, जिसको नहीं पता रहता हम तो सीधा मानते हैं, ठीक है। माना कि आयताकार क्यारी का चौड़ाई 1 मीटर है, तो अब चौड़ाई मान लिए तो लंबाई तो निकल ही जाएगा। अब यहां से हम मान रखते हैं, आयताकार क्यारी का परिमाप कितना दिया हुआ जी आपको 76 मीटर, ठीक है। और हमें इसका सूत्र पता है, क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 76, इस 2 को पक्षांतर कर दो
इधर बचेगा आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई को मानना एक समय में, इसको पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 76/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका लंबाई प्लस x बराबर 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, कितना है आपके पास 38, और ये हो जाएगा आपका लंबाई बराबर 38 माइनस 100, लंबाई आपका क्या निकला जी 38 माइनस 100। ठीक है, अब हम आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल रखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका 357 वर्ग मीटर। ठीक है, एक पद और आ जाएगा, चलिए रखते हैं। आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है जी आपका लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर में आ जाएगा 357। मान रखो यहाँ पे लंबाई आपका कितना निकला 38 माइनस 100, चौड़ाई कितना निकला आपका 100 बराबर 357। ठीक है जी, इस 100 का गुणा पहले 100 से कर दो, फिर इसी का 38 से, तो हो जाएगा आपका 38 100 माइनस x के घात 2 बराबर 357। ठीक है, अब इस 57 को पक्षांतर कर दो 38 100 माइनस x के घात 2, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 357। ठीक है, अब इस x स्क्वायर को सामने ले आओ, ये माइनस x के घात 2 प्लस 38x माइनस 357 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। इन तीनों में सब में माइनस कॉमन है, इसमें भी माइनस है, तो हो जाएगा x के घात 2। प्लस वाले में जब भी माइनस निकल जाते हैं तो एक माइनस अंदर बच जाते हैं, ये 38x ये माइनस चला जाता है तो प्लस बचता है, इस चीज को याद रखिएगा। 357 बराबर में क्या है 0। अब ये जो माइनस है कभी गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो किस में चले जाएगा भाग में, लेकिन 0 को किसी संख्या से भाग करोगे तो वो आपका 0 ही प्राप्त होता है, तो आपको बचेगा क्या x के घात 2 माइनस 38x प्लस 357 बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसको वापस गुणनखंड के रूप में आ गया। अब आप ऐसी कौन से दो संख्याओं का गुणा करोगे कि आपका गुणा करने पे 357 आए और जोड़ने घटाने पे 38 आए। ठीक है, चलिए करते हैं क्या होता है देखते हैं। एक हो जाएगा आपका 21 प्लस 17। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 38 हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 का 7 आ जाएगा, हासिल आया 1। 17 दूनी कितना होता है जी 34 और 1 35, ये भी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 357 बराबर में क्या आएगा 0। ठीक, ये हो जाएगा आपका। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा x। उभयनिष्ठ क्या होता है समझ में आ गया, ऐसे संख्या जो दोनों में हो या ऐसे चर, ये हो जाएगा x। चूंकि यहाँ पे डबल x रहता है तो एक x निकल गया, एक बचा, अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे 21। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस 21। अब हमें तीसरा पद देखना है, x तो मिल गया और हमें क्या चाहिए 17, तो ये हो जाएगा 17 माइनस बराबर में क्या हो जाएगा जी 0। ये क्लियर हुआ। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए। x माइनस 21 बराबर 0 या x माइनस 17 बराबर 0। तो एक बार x का पक्षांतर करोगे माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, या x बराबर 17।
ठीक है। अब चौड़ाई, चौड़ाई किसको मान लेते हैं हम, एक्स को, एक्स, अर्थात ये हो जाएगा 21 मीटर, ठीक है। तथा चौड़ाई हो जाएगा आपका, अरे लंबाई क्या होगा, यदि 21 है तो ये हो जाएगा आपका 38 माइनस 1, अर्थात 38 माइनस 21, तो आपका आ जाएगा 17 मीटर। कहने का सिंपल अर्थ है, यदि आपका चौड़ाई 21 है तो लंबाई कितना आ जाएगा, 17 मीटर, तथा यदि चौड़ाई आपका 1 बराबर 17 मीटर है तो लंबाई हो जाएगा आपका 38 माइनस 1, अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है 38 माइनस 17, तो आपका 21 मीटर। एक दूसरे के अपोजिट, यदि चौड़ाई 21 मानोगे तो लंबाई 17 निकलेगा, यदि चौड़ाई 17 मानोगे तो लंबाई 21 मीटर निकलेगा। इतना समझ में आया।